तो कल मैंने थिएटर्स में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो मैंने बहुत समय से नहीं किया था और ना ही मैंने एक्सपेक्ट करा था। मैं देखने गया था हाल ही में रिलीज हुआ डीमन स्लेयर का सीजन 3 का स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क जो अभी अभी आया है और आई वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। अब जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है तो मैं पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो में इसको लेकर स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन अगर आप इसको देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको एक्चुअली थोड़ा ध्यान से देखने जाना, क्योंकि 2 घंटे का तो है लेकिन इसमें एक्चुअली पुराने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के लास्ट के 2 एपिसोड्स को रिप्ले किया गया है और उसके बाद जो सीजन 3 है उसका 1 एपिसोड है लेकिन वो 1 घंटे का है। तो मतलब आपको पुराने सीजन के 2 एपिसोड्स रिवॉच करने पड़ेंगे तब आपको नया सीजन का 1 घंटा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का फिनाले देखा है तो आपको पता है कि आपको क्या थिएटर्स में देखने को मिल रहा है। मतलब तांजीरो और बाकी डीमन स्लेयर्स की जो अपर रैंक 6 के डीमन से फाइट होती है ना, वो देखने में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी, लेकिन बड़े पर्दे पे उसका एक्सपीरियंस एकदम ही चेंज हो जाता है एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं जाके बैठा और मुझे लगा कि ठीक है देखते हैं, ये तो ऑलरेडी देखा ही हुआ है और मैंने कुछ ही टाइम पहले देखा था जिसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, तो मेरे दिमाग में ये मेमोरी क्वाइट फ्रेश थी। तो मैं आने वाले सीजन 3 के एपिसोड का वेट कर रहा था रादर देन मी एक्साइटेड फॉर सीजन 2, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी देखा हुआ था। लेकिन जब वो फाइट शुरू हुई तो उसने मुझे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली पहले सीजन 1, फिर म्यूगेन ट्रेन, फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजों को बहुत ही जल्दी करके हमको रिकैप करके दिखा दिया है ताकि जो लोग भूल चुके हैं वो बहुत ही कम समय में एकदम कैचअप कर लें। एंड फिर यही रिकैप बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन कर जाता है नॉर्मल वे में जो कहानी चल रही है उसके साथ, और बड़े पर्दे पे ना ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपकी आंखों को एकदम लाइट अप कर देता है। डीमन स्लेयर का एनिमेशन ही एक्चुअली उस पूरे एनिमे की जान है और जब आप वो सारे के सारे ब्राइट और विविड कलर्स अपनी आंखों के सामने चलते हुए परफॉर्म होते हुए देखते हो ना, तो वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि मैं शब्दों में उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जब तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक या फायर ब्रीदिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है तो ब्लू और रेड कलर के जो इफेक्ट्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस नजर आते हैं। या फिर जेनित्सु जब अपनी थंडर क्लैप एंड फ्लैश परफॉर्म करता है तो वो लाइटनिंग इफेक्ट जो नजर आते हैं, पूरी स्क्रीन ब्राइट हो जाती है। वो सारी की सारी चीजें बड़े पर्दे पे देखने में बहुत मजा आता है भाई। एंड सिर्फ विजुअली नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने थिएटर में बैठ के सबसे पहली बार जब डिफरेंस को नोटिस किया तो वो था जब ग्यूतरो तांजीरो को पकड़ के उसकी उंगलियां तोड़ देता है। वो क्रैकिंग इफेक्ट मुझे पता था कि होने वाला है लेकिन फिर भी उसने मुझे शॉक कर दिया और वहां से मैंने एक्चुअली नोटिस करना शुरू किया कि इन लोगों ने साउंड पे भी वर्क किया है और एक्चुअली ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फिर उसके बाद जो पूरी की पूरी क्लाइमैक्टिक बैटल है जो पेनल्टीमेट एपिसोड में चलती है वो देखने में बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद फिनाले है, वो पूरा का पूरा गितारो और उसकी बहन की कहानी बताता है। वो हम सबको पता है कि किस तरह जाती है। फिर इसके बाद ये पूरी चीज खत्म हो जाती है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें पूरा एक इंट्रो दिया जाता है, फिर उसके बाद एक आउट्रो है, मतलब क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज उठ के मत जाना, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि लोगों को लगे खत्म हो गई तो उठ के चले जा सकते हैं। तो पूरे के पूरे क्रेडिट्स रोल होंगे, उसके बाद एक्चुअली में अगला पार्ट शुरू होगा, मतलब सीजन 3 स्टार्ट होगा और सीजन 3 की शुरुआत भाई एकदम बूम से करी है। मैंने मांगा कंप्लीट करी हुई है तो मुझे पता है कि व्हाट वाज कमिंग और इसी वजह से मैं सीजन 3 की स्टार्टिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड था। मैं थिएटर में बैठा था उसी शुरुआत के लिए एंड दे डिड नॉट डिसअपॉइंट। बेसिकली जो पूरा इन्फिनिटी कासल वाला वो पूरी सीक्वेंस इन लोगों ने क्रिएट करी है वो मांगा में इतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं है जितनी एनिमे में फील होती है एंड दे डिड नॉट डिसअपॉइंट। उन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको डिलीवर किया है। जो इन्फिनिटी फोर्ट्रेस है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। वो पूरा जूम इन इफेक्ट दिखाया हुआ है हम लोगों को, अंदर की तरफ पूरा कैमरा जूम इन करके जाता है। वो डिजिटली क्रिएट किया हुआ है और वहां पर हमको एक एक करके सारे के सारे अपर रैंक डीमन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एंड दे लुक वेरी टेरिफाइंग। मैं बहुत कुछ स्पॉइल करे बिना बस इतना बताना चाहूंगा कि स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में इन अपर रैंक डीमंस में से 2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी इन्फिनिटी फोर्ट्रेस वाली जो पूरी सीक्वेंस थी ये एक बहुत ही बढ़िया काम करती है सारे के सारे अपर रैंक को इंट्रोड्यूस करवाने का। मतलब हम बहुत ही आसानी से सारे के सारे अपर रैंक्स के कैरेक्टर्स को समझ सकते हैं कि किसके अंदर कितना करिश्मा है, कौन कितना हरामी है, कौन कितना अच्छा हो सकता है, कौन कितना बुरा हो सकता है और कौन कितना ज्यादा टेरिफाइंग। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूं कोकुशिबो। बट उससे भी ज्यादा ये इन्फिनिटी फोर्ट्रेस वाली सीक्वेंस के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग तब हो जाते हैं जब आप नोटिस करते हो कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस कई बार आधी ऊपर प्ले आउट करती है, कई बार आधी नीचे की तरफ प्ले आउट करती है। मतलब इन लोगों के लिए ग्रेविटी अलग काम कर रही है, मुजान के लिए ग्रेविटी अलग तरीके से काम कर रही है। एंड वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक ऐसी सीक्वेंस आती है जिसमें वैसे बॉटल्स को फोड़ता है और उसमें से कुछ लिक्विड टाइप का निकलता है। उसका एनिमेशन और भी ज्यादा गॉर्जियस है और वो बड़े
बड़े पर्दे पे देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है भाई। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस पूरी सीक्वेंस को क्रिएट करके डीमन स्लेयर वाले डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे थे, तो कंग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुल रहे। डर और खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस इसके तुरंत बाद बनती है, जब हम तंजीरो के मॉम एंड डैड को देखते हैं एक छोटे तंजीरो के साथ, मतलब कुछ ऐसे पास्ट का हमको दिखाया जाता है, और उनकी साइड में बैठा हुआ है अपर रैंक 1 कोकुशिबो जैसा ही दिखने वाला बंदा, या शायद वही हो सकता है, और वो उनसे कुछ डीप टाइप की कन्वर्सेशन कर रहा है। मतलब ये सारी की सारी चीजें आगे जाकर के कनेक्ट हो सकती है, और मजा तब आता है जब हमको रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें तंजीरो सपने में देख रहा था। खैर, ये सारी चीजें आगे जाकर कैसे कनेक्ट होंगी वो आगे ही पता चलेगा, लेकिन फिर हम प्रेजेंट की कहानी देखना शुरू करते हैं, विच इज एक्चुअली फन। और फिर ये सोर्ड्समिथ विलेज आर्क को सेटअप करना शुरू करती है। तंजीरो अपनी तलवार बनवाने के लिए एक विलेज में जा चुका है, और फिर वहां पर कुछ बहुत ही मजेदार देखने को मिलता है, या मजेदार देखने को मिलते हैं। और सब लोग जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब वो सीन आया, आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। मैंने कहा डीमन स्लेयर वालों भी मान नहीं रहे, कर दिया इन लोगों ने, दिखा दिए। मतलब दिखाने ही वाले थे लेकिन तंजीरो ने छुपा दिए। फिर आगे जाके वो अपना दिखाने लगा तो कौवे ने उसकी इज्जत बचा ली। और फिर इस पूरे एपिसोड को खत्म इतने गंदे क्लिफ हैंगर पे किया गया, जिसको देख के मैंने सोचा पर ठीक है, इंतजार कर लेंगे थोड़ा। इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो डीमन स्लेयर का सीजन ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा 9 अप्रैल को, और हाँ मूवी थिएटर्स में लगी हुई है, तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा भाई। थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मूवी का, और इसके पुराने 2 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, बट हाँ वो है मजेदार। और नए वाले में भी जिस तरह से खौफ का माहौल सेट किया गया ना, तो उसको देख के मजा आता है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। मुझे पता है कि हम लोग कॉमिक वर्स पे ज्यादा एनिमे के बारे में बात नहीं करते हैं, और शायद इस वीडियो को उतने लोग देखेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ एनिमे हैं जो मैंने देखे हुए हैं, कुछ मांगास हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, और उन पे बात करना मुझे अच्छा लगता है। और क्योंकि थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, तो मैंने सोचा कि बात कर लेना चाहिए भाई। तो आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक करना। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली थिएटर्स में तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और बाय एनी चांस अगर अटैक ऑन टाइटन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, वो जाके चेकआउट कर लेना। और कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मजा आ गया। अमित, साबुन उठाइए। हाँ? जरा साबुन उठाइए। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। याद है हॉस्टल के